नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे किस प्रकार से CHO का जो वैकेंसी आया था अभी बिहार में। आपने देखा होगा इस वैकेंसी के लिए इतने ज़्यादा विवाद हुए, राजनीति से लेकर के अभ्यर्थियों का, जो GNM स्टूडेंट हैं उनका, जो BSc वाले स्टूडेंट हैं वो भी, ठीक है। ये सारा का सारा जो वैकेंसी इस बार दिया हुआ था, सारे परेशान थे इससे, ठीक है। हर कोई इसको इसमें बदलाव के लिए, इसमें जो सीट अरेंजमेंट था उसको बदलने के लिए कई तरह के आंदोलन किए, जा कर के विभाग में मिले, ट्विटर पे ट्रेंड करवाए, तब जा कर के कहीं यह वैकेंसी जो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। जो वैकेंसी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 3/24 जो CHO की वैकेंसी आई थी स्वास्थ्य समिति के द्वारा, उसे रद्द कर दिया गया है अगले आदेश तक। अब रद्द करने का पीछे का कारण क्या है, क्यों रद्द करना पड़ा इस वैकेंसी को, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं, लोग एकजुट होकर के इसके पीछे आवाज़ उठाए थे। इसमें अगर इसके कारणों पे बात करें तो इसमें जो मेन कारण था वो जनरल रिजर्वेशन को लेकर के था। उसके बाद GNM अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से अपना एक यूनिटी दिखाया था पटना जा कर के सोसाइटी में मंत्री जी के पास, कहीं ना कहीं उनका भी एक योगदान था इसमें कि सरकार को झुकना पड़ा और एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल वापस लेना पड़ा। अब वापस से कब तक इसको फिर से दिया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या वो कारण रहा है, ठीक है, किन किन लोगों ने क्या क्या प्रयास किए इसमें बदलाव को लेकर के। उसके बाद मंत्री जी का क्या कहना है, विभाग का क्या कहना है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और एक अपील होगा GNM स्टूडेंट्स के लिए कि भाई आप कम से कम एकजुट हो जाओ, ठीक है। एकजुट नहीं होगे तो आपको आगे बहुत परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपने देखा किस तरह से बहुत लोग समझिए अपना दमखम दिखाने के लिए अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से सरकार को जताया कि हम भी कुछ हैं। उसी प्रकार से GNM के अभ्यर्थी, चाहे वो आप कहीं से भी हो, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको एकजुट रहने की आवश्यकता है। अगर आप एकजुट नहीं होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान GNM अभ्यर्थियों को होने वाली है आगे चल के भी। तो क्या क्या कारण है एकजुट होने का, क्यों होना है एकजुट, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी GNM अभ्यर्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा जो फैक्ट होता है, जो सही जानकारी होता है, वो आप तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। ग्रुप का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइए। जितना हो सके, जितने आपके फ्रेंड सर्किल में GNM हैं उसे इकट्ठा करके एक ग्रुप या किसी भी ग्रुप में अगर आप हैं तो उस ग्रुप में बने रहिए। जो भी निर्देश दिया जाता है आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से, उसे आप पूरा जरूर करें। आप लोग का क्या प्रॉब्लम है कि आप एडमिन पे छोड़ देते हैं, एडमिन जो करेगा वो एडमिन करेगा, ठीक है। अगर आपको पटना जाने के लिए कहा जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं होगा, जबकि ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं कि हम नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो ऐसा ना करें, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कैसे नुकसानदेह होगा वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। एक बिहार ही है जहां इस तरह की घटनाएं होती है और इस पर कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं हैं। सारा काम आप एडमिन पे नहीं छोड़ सकते। बहुत से ऐसे ग्रुप में हम देख रहे थे जहाँ पे कोई ऐसा बोलता है कि एडमिन के पास ऐसा सोर्स नहीं है कि हर GNM तक पहुँच सके। भाई एडमिन ही सारा काम कैसे करेगा? आप लोग भी तो हैं ग्रुप में मेंबर्स, आप भी तो पहुंचा सकते हैं हर एक खबर को हर एक GNM तक। आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उस ग्रुप तक जो भी सूचना जाती है आपसे रिलेटेड, आप उसे अपने जो है कि अपने तरफ से उसमें जितना हो सके उतना मदद करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस जो वैकेंसी अभी आई थी CHO का, उसमें प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। आपने देखा होगा इसका विज्ञापन, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। इसका विज्ञापन जो आया था उसमें इस तरह से कहा गया था, ये आप देखिए, ये लोग जो है पटना जा कर के वहाँ ज्ञापन दिए थे हेल्थ सोसाइटी में, ठीक है। हम इन सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग जो है इतना मेहनत किए,
इसका कहीं ना कहीं फल मिला है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग एकजुट होकर के रहें, विभाग को झुकना ही पड़ेगा। इस विभाग में जो सीएचओ की जो वैकेंसी आई थी अभी, ठीक है, इसमें क्या था नियम, ये नियम क्या था कि इसमें जो बीएससी वाले हैं, पोस्ट बीएससी वाले हैं और जीएनएम वाले हैं जिनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट है, तो सीसीएच के लिए यहाँ पे मेन कारण था, ठीक है, कि जीएनएम के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, उनके पास सीसीएच, हालांकि जो जीएनएम के पास होता है उसे हम लोग बीपीसीसीएचएन कहते हैं, ठीक है, ब्रिज कोर्स प्रोग्राम, जबकि बीएससी और पोस्ट बीएससी के पास इंटीग्रेटेड होता है सीसीएच। ठीक है, तो ये मेन जो जीएनएम लड़ाई लड़ रहे हैं वो ब्रिज कोर्स सीसीएच कोर्स के लिए है। ठीक है, जो कि सरकार अपने स्पॉन्सर्ड करके इग्नू के माध्यम से करवाती है, जो कि जैसा कि आपने देखा होगा कई वीडियो में, जो पटना गई थी स्टाफ, जो स्टूडेंट पटना गई थी, वो लोग बोल रही थी कि बिहार में पहले होता था अब नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादा दिन की बात नहीं है ये, हम आपको आप एक देखिए यहाँ पे, ये 2023 का है। ठीक है, ये देखिए, ये अक्टूबर 2023 का मध्य प्रदेश का है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती, इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 2 तरह की सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला देखिए क्या है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण यानी कि कोर्स, जो कि जनवरी से लेकर के जून 2024 सत्र के लिए है, उसके लिए पद है आपका 480। ठीक है, और एक है आपका संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती, जिसका कि पद है 500। यानी जो कोर्स के लिए है वो 480 सीट है और डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए 500 सीट है। यानी जो फ्रेश जीएनएम है वो 480 के लिए भर सकती है, जो बीएससी पोस्ट बीएससी है वो 500 के लिए भर सकती है। यानी दोनों सीटों को बांट दिया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखाते हैं। प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा के लिए देखिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी और जीएनएम, ठीक है, तीनों को मांगा गया है, जबकि सीएचओ पद पर सीधी भर्ती के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और वैध जीवित पंजीयन होना चाहिए, उनके पास सीसीएच सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि उनके पास इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत कोर्स। ठीक है, तो ये जीएनएम और बीएससी दोनों को बांट के वैकेंसी दे दी। उसी तरह से आप झारखंड में देखिएगा, एक मैंने झारखंड का भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम, झारखंड में भी 2023 में ही आया है। ये देखिए, ये है आपका झारखंड का 7/2023 का। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रिज कोर्स प्रोग्राम में नामांकन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ये जो ब्रिज कोर्स प्रोग्राम देखते हैं ये जीएनएम के लिए ही होता है। ठीक है, ब्रिज कोर्स प्रोग्राम जीएनएम के लिए होता है इग्नू के माध्यम से। ठीक है, इसमें भी क्या था देख लीजिए, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, और इसी तरह से आप देखिएगा तो यूपी में भी आया था अलग अलग सीट, जीएनएम के लिए अलग सीट था, बीएससी के लिए अलग सीट था। अभी राजस्थान में हुआ है एग्ज़ाम सीएचओ का, 3 मार्च को उसका एग्ज़ाम था, उसमें भी जीएनएम जो फ्रेश जीएनएम है उसको भरने के लिए दिया हुआ था, उसका एग्ज़ाम भी हो गया। ठीक है, तो आखिर बिहार में ऐसा क्यों होता है, बिहार में ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ जो बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, उनके लिए ही दिया जाता है। ऐसा स्टेटमेंट हम कहीं देख रहे थे कि ये बैकलॉग वैकेंसी है। तो बैकलॉग वैकेंसी है तो बैकलॉग में 4500 सीट कैसे हो गया भाई? जो जनरल की सीटें आपने नहीं दिया, जनरल को आपने 0-0 किया, तो क्या पिछले बार जो वैकेंसी आया था 4050 का, उसमें से जो जनरल कैंडिडेट छोड़ के चले गए हैं जॉब, तो उसका जो सीट खाली हुआ था आपने इसमें ऐड क्यों नहीं किया? जनरल सीट में जनरल को आपने 0-0 किया। आपको करना चाहिए, अगर जब बैकलॉग वैकेंसी को भर रहे हैं तो नियम से करना चाहिए। यही कारण रहा। देखिए यहाँ पे कारण जो है कुछ पेपरों में इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, आपके मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको किसी चीज़ का बारे में पता नहीं होता विभाग में। वो उससे जब पूछा जाता है कि विभाग में इस तरह की बातें हो रही है तो वो ऐसा बोलते हैं कि हमको नहीं पता है, हम विभाग में बात करके बताएंगे। विभाग में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको नहीं पता होता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जीएनएम क्या होता है मुझे नहीं पता। तो ये लोग टेम्पररी हैं, इनको आइडिया सही में नहीं होगा। एक आदमी 9-9, 10-10 विभाग लेके बैठा है, उनको कहाँ से मालूम होगा कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है। सम्राट चौधरी के पास 9 विभाग हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और पता नहीं कितने विभाग इनके पास है।
तो एक विभाग अगर एक आदमी लेकर के रहेगा तो शायद अपने विभाग पे फोकस कर पाए। इनके पास 10-10 विभाग है, कहाँ से कर पाएगा ये फोकस किसी भी एक विभाग में। बस इसीलिए हम कह रहे हैं कि जितने भी जीएनएम वाले हैं वो एकजुट होकर के रहें, नहीं तो बड़ा परेशानी जो है होने वाली है आगे चल के। देखिए यहाँ जनरल के लिए पद नहीं होने पे विवाद, सामान्य श्रेणी के लिए कोई पद नहीं, विवाद इसी को लेकर के सामान्य श्रेणी पद की मांग करते हुए बीएससी नर्सिंग पास अभ्यर्थियों प्रदर्शन किया और एक्स मीडिया पर अपनी मांग उठाई, ट्विटर पर ट्रेंड करवाया था अपनी बात को, जिसके कारण विभाग को वैकेंसी जो है कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो ये पावर होता है एकजुटता का। हम आपको दिखाते हैं एक, यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो आवेदन विभाग में दिया गया था जीएनएम स्टूडेंट के द्वारा, ये वो लेटर है। ठीक है, ये आपका मुख्यमंत्री सचिवालय में दिया गया था, ये उसका प्राप्ति रसीद है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका कैंसलेशन नोटिस है जो कि कल विभाग के द्वारा जारी हुआ था। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विरुद्ध प्रकाशित विज्ञापन को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये एक लेटर है जो बीएससी नर्सिंग एसोसिएशन बिहार करके एक इन लोगों का एक संस्था है। ठीक है, जिन्होंने कट ऑफ डेट बढ़ाने के संबंध में इन लोगों ने एक लेटर दिया है। ठीक है, ये लोग अब रजिस्टर है या नहीं है नहीं पता, इन्होंने अपना एक लेटर बना रखा है बीएससी नर्सिंग और जीएनएम, सॉरी बीएससी नर्सिंग के जितने सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम झगड़े की बात नहीं करते हैं, बीएससी नर्सिंग अलग है या जीएनएम अलग है, हम लोग एक ही हैं। बीएससी नर्सिंग वाले भी एक हैं, जीएनएम वाले भी एक हैं। हम बस इतना कहते हैं कि अगर आपको भी बिहार की सेवा करनी है तो मुझे भी बिहार की सेवा करनी है, अगर बीएससी नर्सिंग को सेवा करनी है तो जीएनएम वाले को भी सेवा करनी है। और ये डिसाइड गवर्नमेंट को करना है कि दोनों को बराबर का मौका दिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जो नया नियमावली बनने वाला है, जो कि ड्राफ्ट कॉपी आया था, उसमें स्टाफ नर्स के लिए, हालांकि स्टाफ नर्स का नाम पदनाम चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों है, दोनों को बराबर माना गया है। तो यहाँ भी आपको बराबर करके एटलीस्ट जीएनएम वाले के लिए भी कुछ दिया जाए, बीएससी वाले के लिए भी कुछ दिया जाए, दोनों को सेवा करने का मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग छात्रों का एकजुटता है जिन्होंने विभाग से अपने लिए कट ऑफ डेट बढ़ाने के संबंध में पत्र लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैकेंसी रद्द होने का क्या कारण लिखा है। ये जो अनारक्षित कोटा में एक भी रिक्ति नहीं दिया गया था जिसके कारण वैकेंसी रद्द किया जाता है, ये इसको मेन माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जीएनएम पटना गए थे उसका भी इफेक्ट जो है इस पर पड़ा है। समझिए हजारों का ग्रुप होता है जीएनएम का, लेकिन पटना पहुंचने वाले लोग होते हैं मात्र 50। वो 50 भी अपने मेहनत से इतना कुछ कर पाए। अगर सोचिए कि अगर 1000 का ग्रुप है, 1000 लोग अगर जो पटना पहुंच जाएं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। लेकिन आप कहाँ हैं? एक आदमी जीएनएम ऐसा सोचता है कि हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भाई ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हैं। अगर आपको अपना हक लेना है तो ऐसा सोचना बंद करें, और ग्रुप में जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एडमिन के द्वारा उसे ज़रूर मानें आप, तभी एकता बना रहेगा। नहीं तो फिर ऐसे ही इंतज़ार करते रहिए, 2 साल 4 साल 5 साल, उम्र भी बीतता जाएगा, कोई हेल्प नहीं करने वाला। यहाँ पे देखिए कम लोग जाने के बाद क्या होता है कि मेन स्ट्रीम की जो मीडिया होती है, ठीक है, वो आपको कवर नहीं करेगा। अगर वहीं पे 50 की जगह अगर जो आप 1000 लोग पहुँचते हैं तो देश के बड़े बड़े मीडिया आपके पास आएंगे। किस बात के लिए इतना इकट्ठा हुआ है? भीड़ चाहिए लोगों को। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री से सीएचओ को निकली बहाली के विज्ञापन में बदलाव की मांग की है। जो सीसीएच के लिए मांग उठाया था जीएनएम स्टूडेंट, शायद अब जो आगे विज्ञापन जारी होगा उसमें जो है किसी प्रकार का चेंजेस होता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वैकेंसी जो है अब अगले जून जुलाई के लिए टल गया है। अब इलेक्शन के बाद ही शायद ये विज्ञापन वापस से आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रभात खबर ने भी कवर किया था इसको। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं कि आप लोग को बस इतना ही कहना है कि आप लोग जितने भी जीएनएम स्टूडेंट हैं इकट्ठा होकर रहें, जिस भी ग्रुप में हैं, सारे ग्रुप में कुछ ना कुछ आपके संबंध में, जीएनएम के संबंध में जाता ही रहता है। बस आप उसको फॉलो करते रहें
जब भी आप लोगों को आवश्यकता है पटना आने की, आप लोग पटना ज़रूर आएँ, ताकि अपने मांग को लेकर के हम लोग एकजुट हो सकें। ठीक है दोस्तों, बाकी यही सब कारण था। हमने आपको बता दिया कि कैसे दूसरे स्टेट में, एमपी में, राजस्थान में, ठीक है, कैसे वो लोग जीएनएम बीएससी दोनों को समान मान करके वैकेंसी देते हैं, लेकिन बिहार में बिल्कुल तानाशाही है। बिहार के जो स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, पता नहीं क्या करके कोई भी चीज़ कर देते हैं, समझ से बाहर है। एएनएम का वैकेंसी में भी वही हाल हुआ, अभी सीएचओ का वैकेंसी दिया, उसमें भी वही हाल हुआ। पहले से सोच समझ के क्या करना है उनको नहीं पता है, कर देते हैं, उसके बाद कैंसिल कर देते हैं, फिर से अब करेंगे, ऐसा ही करते हैं। मतलब हर एक वैकेंसी को कहीं ना कहीं फंसा देना। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों की एकजुटता बहुत ज़रूरी है। बस इतने ही छात्र गए थे। अगली बार अगर इस तरह का होता है, कहीं भी अगर आंदोलन की बात होती है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हज़ारों हज़ार की संख्या में पहुँचें। तब सरकार के नज़र में आपको पता चलेगा कि जीएनएम भी होते हैं। जैसा कि सम्राट चौधरी बोल रहे थे कि जीएनएम क्या होता है, तो जीएनएम की पावर अगर आपको दिखानी है तो हर एक जीएनएम, जितने भी बिहार में जीएनएम हैं, आपको एक जगह एक बार में जमा होना है, तब शायद उन्हें पता चलेगा कि जीएनएम क्या होता है। ठीक है, तो अपनी हक के लिए एकजुट होकर के रहिए, यही मेरा आप लोगों से विनती है। और बाकी तमाम बिहार के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं, चाहे बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम हो, आप लोग बिल्कुल भाईचारा की तरह रहें, एकजुट होकर के रहें, बिहार की सेवा करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी कोई भी जानकारी अगर हमारे पास आती है नर्सिंग से रिलेटेड, ज़रूर आप तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।